नवनीत, आपको चोट लगी और उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया तो आपके बारे में पूछ भी रहे थे कि आपको कैसे चोट लगी, तो आप देश के लोगों को भी बताइए कैसे चोट लगी और फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि इतनी चोट के बाद आपको आराम करना चाहिए? नहीं, मैच में ही खेलते हुए कि दूसरे प्लेयर के साथ थोड़ी टक्कर होगी तो चोट लगी। पर तब तो ये था कि मुझे मैच में वापस जाना है, क्योंकि ऑलरेडी 16 प्लेयर्स हैं और एक प्लेयर भी कम होता है तो टीम को ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तो टीम को भी ज़रूरत थी मेरी उस टाइम पर। तो मुझे ये था कि बाद में देख लेंगे क्या हुआ है क्या नहीं, पर अभी तो मैच में जाना ही है। खेलते समय आपका ध्यान कभी जाता था कि यहाँ चोट लगी हुई है, दोबारा ना लग जाए? नहीं जैसे होता सर। है ना कि जब चोट लगी होती है खिलाड़ी को तो उसका ध्यान चोट पे होता है कई बार। हाँ जी सर, वो तो था ही है, पर बिल्कुल वो नहीं था कि ठीक है कोई बात नहीं, कि वो मैच लास्ट है यही सोच के खेल रहे थे कि हर मैच लास्ट ही है तो उसमें अपना बेस्ट करना है, चोट का तो बाद में ठीक हो ही जाएगी। उस दिन जब मोदी जी ने कॉल किया तो उन्होंने आपका हालचाल पूछा, एक सलीमा का भी नाम लिया उन्होंने। हाँ सलीमा, कैसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं आपको और आपके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ जी, मतलब अच्छा लगा अंदर से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, क्योंकि मैच बाय मैच भी इम्प्रूव किया हमने, क्योंकि सबसे मैं जूनियर हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमारे सारे सीनियर्स मुझे समझाते थे कि एक्सपीरियंस। आप 19 साल की हैं? हाँ जी है ना? तो 19 साल की एज में यहाँ तक आ गई, हाँ जी। ये भी बड़ी बात है। हाँ जी। आप सब लोग इसको कैसे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं या अपने बराबरी की तरह ट्रीट करते हैं? रानी, वो तो वही बता सकती है अच्छे से ना कैसे करते हैं ट्रीट। सर मतलब सीनियर सारे हमें बताते हैं कि डर से खेलने से कुछ नहीं होता, बस अपना गेम खेलो, खुल के खेलो, बस यही बोलते हैं हमेशा। अच्छा, तो श्यामी, आप तो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और मैं एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत हमें मेडल दिलाए, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब एक्सपीरियंस क्या? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लग रहा है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक छोटी सी स्टेट मिज़ोरम से आई हूँ, तो हॉकी यहाँ पे कोई पहचानती भी है नहीं और लोग हॉकी भी नहीं खेलते, तो मैं यहाँ पे तक मतलब ओलंपिक तक मैं खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरजीत, आपको कभी ऐसा लगता है कि एक गोल और अगर कर दिया होता, एक गोल की तो बात थी, तो ये मेडल आपके पास होता? बिल्कुल लगता है कि इन्होंने एक बचा दिया होता और आपने एक कर दिया होता। प्रेशर की बात कर रहे हो। बिल्कुल मुझे लगता है कि मतलब मैं जब मतलब मेरा रेस्ट टाइम था तो मैं बाहर गई तभी पीसी मिला, और जैसे हमारे में टीम में जैसे रानी दी और ग्रेस भी बहुत अच्छा पीसी मारते हैं, तो होता ना कई बार किसी का लक नहीं साथ दे रहा होता, तो मैं उस टाइम बाहर क्यों गई, हो सकता है अंदर होती तो कोई भी जो पीसी बोलते वो लग जाता, गोल होता, तो उस चीज़ के लिए मैं मतलब माइंड में मेरे आता है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी टीम ब्रिटेन से तो हार गई, लेकिन जो ब्रिटेन की खिलाड़ी थी या दुनिया भर की जो और खिलाड़ियां हैं महिला हॉकी में, और जो हमारी जो खिलाड़ियां हैं, उनका संघर्ष की जो कहानी है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। और हमारे देश के लोगों को रानी, जब आप फील्ड पे खेलते हैं बस उतना समझ में आता है, लेकिन उस फील्ड तक आप पहुंचे कैसे, वो संघर्ष की जो कहानी है वो बड़ी, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो बहुत बहुत मुश्किल संघर्ष आपका रहा। आप अपना कुछ पर्सनल संघर्ष हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में आज भी जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो चाहता नहीं है कि लड़कियां हॉकी खेलें, और फिर बहुत तरह के संघर्ष होते हैं, गरीबी होती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फिर ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है कि आप खेलों में जा रहे हैं तो पता नहीं आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आपकी भी कहानी जो है बड़ी संघर्षों वाली है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसे पहुंची यहाँ तक। यस, मैंने बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल फेस भी किया है। मेरी जर्नी इतनी इजी नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की। जैसे मैंने 7 इयर्स की एज में हॉकी खेलना शुरू किया था। आजकल ठीक है, सब अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं क्योंकि माहौल बहुत चेंज हो गया। अगर 20 साल पहले की बात की जाए, जब शुरू किया था तो हरियाणा में वो ऐसा माहौल नहीं था कि लड़कियों को घर से बाहर निकाला जाए और हॉकी खेली जाए। मतलब ना, स्पेशली जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, तो मेरे फादर मदर इतने ज़्यादा
एजुकेटेड नहीं थे, उनको स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं था, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर था कि अगर लड़की को बाहर भेजेंगे तो पता नहीं सब लोग क्या बोलेंगे। मतलब उसके बाद गरीबी आती है कि मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के जो है वो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। इतना ईजी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मुझे आज भी कई बार बड़ा वो हो जाता कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने 80 रुपीज़ का भी काम किया है हमें खाना खिलाने के लिए। आज जैसे आपने बोला वो सच्चाई है कि लोगों को सिर्फ फील्ड पे दिखता है, लोगों को सिर्फ अचीवमेंट दिखती है, बट उसके पीछे कितने साल कितना कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे ऑलरेडी बोला जाता है कि मेडल्स जो हैं वो ब्लड स्वेट टीयर्स के होते हैं, तो वो यही होता है कि हमने कितना कुछ, जब हम अकेले रो रहे होते हैं तो शायद उस टाइम कोई हमें देख भी नहीं रहा होता, तो उसके साथ मेडल आते हैं। एंड बट ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं कि आपको कुछ आपके अंदर एक जज्बा लेके आते हैं कि जो स्ट्रगल आपकी फैमिली ने किया वो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें फेस ना करें, ताकि आप खुद की लाइफ चेंज कर सकें। तो उस चीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बनाया लाइफ में कि कुछ करना है लाइफ में। एंड अभी मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्राउड होता है कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने मुझे हॉकी में डाला। वंदना, आपकी भी मैंने कहानी पढ़ी सुनी और आपका भी बड़ा संघर्षों का दौर रहा। आप कैसे यहाँ तक पहुँची? और जैसे इन्होंने कहा ना कि ब्लड, स्वेट और टीयर्स, तो ब्लड और स्वेट तो हम देखते हैं टीवी पे जब आप खेलते हो, लेकिन टीयर्स नहीं देख पाते। और टीयर्स तो हमने पहली बार उस दिन जब आप मैच के बाद हमने टीयर्स देखे, लेकिन इस दौरान कितने साल तक आपके जो टीयर्स, जो आंसू बहे होंगे, वो हमें पता नहीं है। एक्चुअली मेरे पापा जी मतलब दूध का काम करते थे पहले, और उसके बाद पापा की जॉब लगी थी 4th क्लास में BHL में, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी रोशनाबाद से। पर मैं हॉकी नहीं खेलती थी उस टाइम पे, और भी काफ़ी गेम्स मतलब फुटबॉल कोई भी गेम खेलती थी। तो मतलब कभी कभी हम लोग 7 बहन भाई हैं, तो उनमें से मतलब किसी को भी मतलब पढ़ाने की या खिलाने की पापा ने कभी भी मतलब कमी नहीं छोड़ी है, हमेशा पापा ने सपोर्ट किया। और गांव में मतलब ऐसे होता था कि वो मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे, और पापा को मतलब बहुत बोलते थे कि लड़कियां हैं बाहर मत भेजो ऐसे। तो लेकिन पापा ने कभी भी किसी की नहीं सुनी है। तो वहाँ से मैंने मेरठ गई, मेरठ से मैंने प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया। तो टीम भी नहीं थी उत्तराखंड में, तो फिर मैं लखनऊ हॉस्टल गई, वहाँ पे मेरा मतलब कैंप में नाम आना। और फिर मतलब पापा कभी कभी जो गाय का बच्चा होता है वो भी बेच के मतलब पैसा देते थे कि मतलब हम लोगों की लाइफ बन जाए मतलब किसी न किसी तरह से। बट जब अभी ये टाइम आया था कि मतलब पापा को वो चीज़ दे सकूँ, तो पापा चले गए मतलब 3 महीने पहले ही। और मैंने सुना कि आप घर भी नहीं जा पाई उस समय। हाँ जी। ये दुख आपको हमेशा रहेगा। हाँ जी। जब इस बार जब आप वापस लौटी, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके पापा होते और ये सफलता आपकी देखते तो कितने खुश होते, या मतलब टोक्यो तक रुक जाते? यस, एक्चुअली जब भी घर जाती थी तो मतलब पापा को मैं हमेशा मना करती थी कि आप मतलब पापा को मत लेके आना, थोड़ा दूर पड़ता है एयरपोर्ट, कि कुछ हो ना जाए। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे बहुत क्लोज थी मैं। तो जैसे ही जाती थी तो, लेकिन वो मुझे हमेशा एयरपोर्ट के सामने खड़े हुए मिलते थे माला के साथ। मैं हार के जाऊं जीत के जाऊं, कोई उन्हें वो नहीं होता था, वो हमेशा मिलते थे। लेकिन अब जब मैं घर जाऊंगी तो मतलब जो रूम जहाँ पापा बैठते थे, तो वो मैं मतलब मेरे माइंड में अभी चलता रहता, मैं उस चीज़ को कैसे देख पाऊंगी जाके। उनके देहांत के बाद पहली बार जा रही हो आप? हाँ जी। पर जहाँ भी होंगे उन्हें बड़ी खुशी होगी आपकी सफलता को देख के। हाँ जी। सलीमा, आपका संघर्ष कैसा था? आप तो झारखंड से आती हो, बहुत वहाँ तो मुश्किल हालात हैं। नहीं वंदना, पूरा देश आपके साथ है, और आपने जो काम किया है उसके लिए तो जितनी भी आपको धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और मैं इसीलिए आपसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि आपके जो संघर्षों की कहानी है वो हमारे देश के लोग समझ पाएँ कि ये हॉकी जो है क्या चीज़ है ये। हाँ सलीमा, बताओ। हाँ जी, मैं एक गांव से हूँ, और हमारे गांव में बहुत सारे मिडिल क्लास लड़कियां भी हैं, बहुत सारे गांव भी है। मतलब हम एक छोटे गांव से हूँ मैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गरीब भी रहते हैं गांव में। तो मतलब पापा फार्मर है, मामी हाउसवाइफ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। सारे गरीब रहते हैं, पर गरीब से बढ़कर
और कुछ भी कर सकते हैं। 13 साल तक मैं देख रहा था आपका कि बहुत समय तक आपके पास हॉकी की स्टिक नहीं थी, जूते नहीं थे। तो मतलब जब पहली मैं बार जूता कब मिला आपको? 2013 में। 2013 में पहली बार जूता मिला? हाँ जी, इस टोटर जब मैं खेलने आई थी तब। उससे पहले जूता ही नहीं था? नहीं, वैसे ही ऐसे पैर से खाली पैर से खेलते थे। पहला जूता जब आपको मिला कितनी खुशी हुई थी आप? मेडल के बराबर ही खुशी हुई होगी? बहुत ज़्यादा। क्योंकि असुनता लकड़ा जैसे खेलती थी शूज़ पहन के, तो उनको देखते थे तो मतलब हमें भी ऐसा पहनना है तो कब मिलेगा ऐसे सोचते थे। तो मतलब ख़राब भी लगा पर इतना दुखी भी थे क्योंकि घर वाले भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे, इसलिए तो अभी तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उनकी वजह से यहाँ तक हूँ। और ओलंपिक एक बहुत बड़ा गेम है तो यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेरा घर वालों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.